हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आप अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास देखिए, समास समास किसे कहते हैं, आप जो है इसको ध्यान से देख लेंगे तो आप 2 मिनट में समास जो है पहचानना सीख जाओगे। समास किसे कहते हैं, यानी कि समास जो है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये तो समास की परिभाषा होगी। समास का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, कम करना, कम करना, घटाना। ठीक है, ये जो है समास का जो है अर्थ होता है। समास की परिभाषा परिभाषा क्या होगी? दो शब्दों के, इसमें जो है शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के मेल को समास समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास में आता है विग्रह। एक होता है समास विग्रह, एक होता है पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे हमने सब लिखा, विद्या, विद्या, धन। अब इसमें जो है जो विद्या है और धन है, तो ये जो इसका हो गया पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। और धन हो गया आपका उत्तर पद। ठीक, ये पूर्व पद हुआ विद्या और धन हो गया उत्तर पद। ठीक, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, कम करना या घटाना। परिभाषा, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। विद्या, धन। विद्या में विद्या हो गया पूर्व पद और उत्तर और धन हो गया उत्तर पद। अब होता है समास के प्रकार। समास के प्रकार या भेद। समास के भेद। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, समास कितने प्रकार का होता है? तो समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्यतः कहीं कोई विद्वान 4 भी मानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो 6 मानता है। अब कैसे आप याद रख सकते हैं 6? देखिए, समास में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3 अक्षर हैं। से डबल बार आया है, तो 3 गुणा 2, इसे क्या कर देंगे? 3 गुणा 2 बराबर 6। यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका अव्ययीभाव। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। चौथा होता है आपका द्विगु समास। पांचवा होता है आपका द्वंद्व समास। छठा होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास अभी हमने पढ़ा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, कम करना या घटाना। परिभाषा, दो शब्दों के, ये कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे शब्द लिखा विद्याधन। विद्याधन में पूर्व, विद्या हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। समास के भेद। समास के भेद 6 प्रकार 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, पढ़ेंगे हम अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में इसका पूर्व पद
या प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पूर्व पद या प्रथम पद पूर्व पद अव्यय, ठीक है, तथा क्या होता है? अव्यय होता है और क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि किस पद का जो है प्रधान, पूर्व पद जो है प्रधान होता है, तो किसका? अव्यय भाव का जो है पहला पद क्या है? प्रधान होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? पहले हम अव्यय की बात कर रहे हैं। अब देखिए अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक या कोई सा भी काल हुआ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा भरपेट, प्रतिदिन, प्रत्येक आदि। अब देखते हैं भरपेट। इस पे हम सेंटेंस लिखते हैं, वह भरपेट खाना खाती है। नेक्स्ट है मैं या हम, कुछ भी लिख सकते हैं। भरपेट, हम लिखेंगे हम भरपेट खाना खाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए वह भरपेट, मैंने क्या कहा? भरपेट क्या है? यहाँ अव्यय है। वह भरपेट खाना खाती है, भरपेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम भरपेट खाना खाते हैं, भरपेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है या जाती है, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। काल आया, हम प्रतिदिन विद्यालय जाएंगे, काल आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह प्रत्येक काम सोच समझ कर करता है, मैं प्रत्येक काम सोच समझ कर करता हूं। तो अव्यय वे होते हैं जिनका, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय जिनका वचन लिंग कारक पर जो है कोई प्रभाव या कोई असर, जिन शब्दों पर वचन लिंग कारक का कोई असर नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक। अब होता है आपका, अब इनकी पहचान कैसे होगी कि इनका जो अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानते हैं? तो इसमें जो है कुछ शब्द आते हैं। पहला तो अब जो है अव्ययभाव समास में शब्द के शुरू में जो है उपसर्ग आता है, यानी कि उपसर्ग आते हैं, ठीक है। शब्द के शुरू में उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग, ठीक। शब्द के शुरू में उपसर्ग आते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ जो मुख्य शब्द हैं वे रिपीट होते हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, आदि जो है शब्द इसमें जो है आते हैं। एक और है कि इस अव्ययभाव समास में जो है शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। लिखेंगे अव्ययी भाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम शब्द देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? अव्ययभाव में कौन कौन से शब्द आते हैं या कैसे हम इनको पहचानेंगे। देखिए जैसे आप लिख सकते हो आमरण, आजन्म, आजन्म, अनुरूप, फिर आ गया आपका प्रतिदिन, फिर आ गया भरपेट, आ गया यथासंभव, यथाक्रम,
और आपका आता है, इसमें आदि शब्द आते हैं। दूसरा घरों घर, घर घर, ठीक है। दिनों दिन, रातों रात, घर घर, दिनों दिन, रातों रात जो है आदि शब्द इसमें आते हैं। और क्या होता है, जैसा आप करते हैं धीरे धीरे, तो जहां भी आपको क्या आता है, देखिए अव्ययीभाव समास, पहचान पहला पद क्यों या अव्यय होता है और प्रधान होता है, और उसमें शब्द के शुरू में उपसर्ग आते हैं। जैसे ये क्या हो गया, आ उपसर्ग हो गया, आम आ हो गया, ए हो गया, वो अनु हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा, ये शब्द आते हैं। और जो है मैंने एक लाइन लिखी है कि शब्दों की अव्ययीभाव समास में शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे घर घर, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे और जो है इत्यादि जो है शब्द आते हैं। इस प्रकार आप अव्ययीभाव समास की जो है पहचान कर सकते हैं। एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो आप वीडियो में ही जो है आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। आप और भी शब्द इसमें देख सकते हैं, जैसे बीचों बीच, रातों रात इत्यादि। अगर जो वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।